अब कहीं ना कहीं वो टैग भी तो मुझे हिलने तो वाला है इस ना। चीज से डर है कि कभी मेरा किसी फलस्तीनी बच्चे से टकरा हो गया हाँ। और उसने ये पूछ लिया मेरे से, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा कि आपके साथ बम था और हम मर रहे थे और हमें आपने बचाया नहीं। मैं तो उस दिन से डर रहा हूँ कि हमें वो दिन ना देखना। ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था। हाँ, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा वो बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का, ये खत्म हो जाए। ये जो उम्मते मुसलमान की पस्ती है, अच्छा, आले रसूल के खून से गद्दारी, अकबाल अब भी मौका है, थाम मकतबे हसैन को, अच्छा। तुम्हें दुनिया के साथ मिलेगी आखिरत की शहंशाही। अर्थक्वेक भी जो है वो महसूस किया गया है। वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है तो इस तरह कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक भी जो है उसको भी महसूस किया गया है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मतलब ईरान ने जो है वो मतलब वो न्यूक्लियर पावर बन गई, या उन्होंने ऑफिशियली जो है इसको अनाउंसमेंट नहीं की कि हम जो है न्यूक्लियर पावर बन गए। दोस्तों, खबर थोड़ी पुरानी है या फिर समझे अरसों पुरानी है। टोटल 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, क्षमता है किसी पे भी परमाणु बम डालने का। और कह रहे हैं ईरान ने भी वो टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, उनका यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया है, 90% प्लस हो गया है। तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टेस्ट धमाका किया है, जिसको लोग समझ रहे हैं कि अर्थक्वेक है। ईरान ने जहाँ पे टेस्टिंग की है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है, लोग मीडिया में कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, सब जगह वही छाया हुआ है कि अर्थक्वेक जैसे 4.4 प्लस का रिक्टर स्केल में उसका मेजरमेंट हुआ है। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट वाकई में कर दिया है तो भाई साहब इजराइल को तो डर जाना चाहिए। अमेरिका तो एकदम डर के छिप गया है। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। ये जो चौधरी लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान के जो चौधरी हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के जो चौधरी हैं, इनका कहना है कि अब इनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो यही तो सीना चौड़ा करके बोलते थे, जितने भी 57 मुस्लिम ममालिक है उनमें सिर्फ एक ही देश है सबसे पहला पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ईरान के पास हो जाएगा तो इनको तो कोई पूछेगा, ऐसे भी कोई नहीं पूछता, तो कोई पूछेगा तो है नहीं। और दोस्तों, इनका जो रिएक्शन है मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक बंदे ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का जो जितना भी कर्जा है, भूखमरी है, सब कुछ इजराइल ख़त्म कर देगा। मतलब ईरान ख़त्म कर देगा। ईरान अगर बम डाल दे इजराइल पे, न्यूक्लियर बम, और इजराइल निस्तो नाबूद हो गया तो डॉलर का वैल्यू कम हो जाएगा, या तो एक ने तो कह दिया डॉलर 0 हो जाएगा, तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिक पूरा कर्जा माफ़ देने की क्षमता है ही नहीं, पूरा कर्जा सब माफ़ हो जाएगा। फिर से नाचेंगे सब लोग गधे के ऊपर बैठ के। दोस्तों, खबर बहुत अच्छी है या गलत है वो तो मैं जानता नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऑफिशियल ईरान ने कुछ डिक्लेयर किया नहीं है कि उन्होंने वाकई में परमाणु टेस्ट किया। वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और जिस देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए वो छोड़ी छिपे करता भी है बहुत मुश्किल से टेस्ट, और वो बता नहीं सकता है कि हाँ भाई कि मैंने टेस्ट खुलेआम बोल नहीं सकता कि मैंने टेस्ट कर चुका है। वो तब होगा एक्सट्रीम केस में, अगर उसने किसी पे यूज़ कर दिया। एक बंदे ने तो कह रहा कि भाई ईरान ने गलत कर दिया है, उनको अंडरग्राउंड टेस्ट करना ही नहीं था, उनको डायरेक्ट टेस्टिंग और इम्प्लीमेंट इजराइल पे ही कर देना था। एक बार में ख़त्म ही हो जाता तो पूरी दुनिया को पता चलता कि हाँ भाई ईरान ने टेस्ट किया है। इनके ये जो है ना मगज, ये मगज को खरगोश खा चुका है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ दौड़ चुका है इनका मगज, इनका जो ब्रेन है। दोस्तों, बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा, आगे देखिए। अब मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम कंट्री है ना तो वो ईरान है। अच्छा, अब बात करते हैं जी टेररिस्ट को। टेररिस्ट, अब गोरों के पास एक ही फार्मूला है हाँ। कि जिसको उन्होंने तबाह करना उसको कह दो ये टेररिस्ट है। अच्छा, क्या हमने उनको रजिस्टर रह के दिए हुए हैं कि अच्छा। वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है? अच्छा, गोरा मारे किसी को, मुस्लिम हाँ, को, हाँ। तो वो हो गया वॉर, और अगर मुस्लिम अपने बदले में अपने आप को डिफेंड करते हुए अटैक करे तो वो हो गया टेररिस्ट। हाँ, हाँ, ठीक लेकिन है। ये टाइम इस तरह आया क्योंकि अभी इजराइल अपना बदला लेगा। ठीक जिस है। तरीके से उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स तकरीबन 200 के करीब इसराइल पे वो फेंके थे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे कि यार आप इनसे बदला लो, आप इनके जो न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियर बन रहे उसके जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा थ्रेट है ना ईरान से। अमेरिका को है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो इसराइल को है। ठीक है, ईरान ने बम बनाया, ठीक है। पूरी फलस्तीन को इंतकाम लेने के लिए
अगर लेगा पाकिस्तान भी, ईरान भी, ठीक है, ये सारे मुल्क को पता लग जाए, पाकिस्तान का जो पड़ोसी ममालिक है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें। ठीक है। जब पाकिस्तान उठेगा अच्छा। और ईरान भी उठेगा तो ये जितना भी फलस्तीन पे जुल्म हुआ उसका एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। हाँ दोस्तों, तो आपने इनका रिएक्शन देखा, इनकी पागलपंती देखी, कितने ख्वाबी पुलाव ये लोग बना रहे थे कि इनका कर्जा माफ़ हो जाएगा अगर ईरान ने इसराइल पे परमाणु बम डाल दिया तो पूरा डॉलर का वैल्यू नीचे गिर जाएगा, तो इनका कर्जा ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा। एक बंदे ने कह दिया कि भाई साहब कि डायरेक्ट टेस्ट इसराइल पे कर देना था, क्यों अर्थक्वेक लाना और अपने लोगों को मारना। तो ये सब तो छोड़िए, कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान की तरफ से आया नहीं है कि भाई साहब कि हमने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया हुआ है या कुछ, क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक बहुत पहले ट्रीटी बनी हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत किसी देश को जो कोई मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको कुछ हद तक क्षमता दिया जाता है, और इंडिया उसमें भी उसकी मेंबर नहीं है, उस और ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है। और हाँ, कहने में तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं और मीडिया पे भी आया हुआ है कि रशिया के सपोर्ट से ईरान ने ये सब किया हुआ है, जो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कुछ अगर रशिया इन्वॉल्व है, क्योंकि रशिया का इसराइल के साथ पड़ता नहीं है। इसराइल ने रशिया ने एयर बेसिस पर भी थोड़ा बहुत बमबारी की हुई है हाल ही फ़िलहाल में, तो हो सकता है रशिया के सपोर्ट से ईरान एकदम चौड़ा हो रहा है और ईरान इंडिया के पास भी आ रहा है। हो सकता है ये मैंने अपने ख्वाबों में सोचा है कि भारत भी मदद किया है ईरान का थोड़ा बहुत बम डेवलप करने में। हो सकता है, सोचने में क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। अब इनको मज़े ही मज़े पूरा इनका देश पर डूब चुका है, पूरा सिविल वॉर चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है। वो इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एकदम तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। इधर से शायद इनका मीडिया वगैरह इनका सब चल रहा है, सोशल मीडिया, ऊपर से इंटरनेट बैन है, वीपीएन। देखिए, इंटरनेट बैन करके वीपीएन चला रहे हो, उसका अलाव है इनको, फायरवॉल लगा के चला रहे हैं, उस चीज़ के अलाव है इनको। और आम जो बोल रहे कर्फ्यू लगा हुआ है 144 सेक्शन लगा हुआ, हमारे यहाँ तो होता है 144 सेक्शन, तो एक साथ आप एक ग्रुप में नहीं घूम सकते। एक ग्रुप में ये लोग रिएक्शंस ले रहे हैं सब जगह जाकर, समझ में नहीं आ रहा इनका देश चलता कैसे। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सकें थोड़ा बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।